स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। और मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग। और आज हम अपने पार्ट 2 शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। जो हमारे लास्ट के 6 क्वेश्चन लेफ्ट थे उन्हें कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। 11. A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining. देखो इसकी अगर मैं तुम्हें रफली फिगर भी बताऊं तो ये ऐसे बनेगा। सबसे पहले कहा एक टीवी टावर है, स्टैंड ये रहा, टीवी टावर ये रहा, इसे ही मान लो, ठीक है। इसने कहा कि अब वो किसी पॉइंट से 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये लो, ये रहा पॉइंट, इससे हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर इसने कहा कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे किस पॉइंट से, इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसने पूछा है कि एक तो हाइट बताओ टावर की, मतलब ये वाली, और एक कैनाल की विड्थ, मतलब कि ये दो चीज़ें बतानी है हमें। अब देखो वैसे इसकी फिगर भी दे रखी है क्वेश्चन में तो फिगर देखते हैं। ये देखो ये इसकी फिगर है, ये टावर है, ये यहाँ पे कैनाल की विड्थ है, और ये हाइट है टावर की, और ये हमें जो दे रखा क्वेश्चन में वो। अब देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये x है और ये y है। तो अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में ABC लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि देखो मैं इन दोनों में पहले रिलेशन निकाल लूँगा, फिर इन दोनों में, जिससे फिर कंपैरिजन हो जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x। तो y क्या आएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो क्या आया y √3x। तो ये आ गया यहाँ से y। अब इन ट्रायंगल ABD, अब देखो tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर तो अभी भी हमारा सेम है y, बेस कितना हो गया 20 + x, 20 + x, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन √3। तो y क्या आएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 20 + x अपॉन √3। अब देखो y यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, लेकिन ये दोनों बार y होना क्या चाहिए था, सेम। तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। अब हम कर देंगे इन दोनों को इक्वल, तो क्या आएगा √3x इज इक्वल टू 20 + x अपॉन √3। इधर मल्टीप्लाई तो क्या हुआ 3x इज इक्वल टू 20 + x, और ये क्या आएगा, इधर x चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x में से x गए, 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब देखो जो ये x इज इक्वल टू 10 मीटर है, ये क्या है, ये मतलब कि जो विद है, ये वाला पार्ट विद ऑफ कैनाल, मतलब विद ऑफ कैनाल कितनी है 10 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हाइट, हाइट क्या है y, तो y इज इक्वल टू क्या है यार हमारे पास √3x। चाहे यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ कर देते हैं डायरेक्ट, इजी हो रहे। तो जब 10 यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा, √3x की जगह 10, तो क्या आ गए 10 √3 मीटर। अब अगर यहाँ पे रखोगे तब भी सेम ही आएगा। देखो कैसे सेम आएगा, अगर मान लो मैंने अब ये 10 को यहाँ पे रखा होता तो क्या हो जाता y 30 अपॉन √3, फिर रेशनलाइज करता तो √3 अपॉन √3, ये √3 और √3 क्या हो जाता 3, और इस 3 से जब 30 जाता तो 10, तो ये वापस 10 √3 ही आना था। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, किसी में भी पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लो, ये रही हमारी क्या 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक तो अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ केबल इज 60 डिग्री, मतलब इसके टॉप से इसके टॉप पे, मतलब कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे जो देखने पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो कैसा होना चाहिए टावर, टावर मतलब बिल्डिंग से बड़ा होगा, ये रहा हमारा टावर, तो तभी तो यहाँ से इस लाइन से ये एंगल, मतलब टॉप से देख रहे हैं ना, तो टॉप से देखने पे एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री। फिर देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब जब हम इसके टॉप से इसके फुट पे देख रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में टॉप बोल दिया ना, तो जब हम इसके टॉप से इसके फुट पे देख रहे, टावर का फुट ये है और टॉप ये रहा, और ये क्या है हमारा ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड। जब हम यहाँ से इसके टॉप से इसके इस पे देख रहे तो डिप्रेशन कितना एंगल बन रहा है 45, तो डिप्रेशन होता है ये वाला, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक चीज बता रखी है कि ट्रायंगल, अगर आपने सुना भी हो कि इसमें ट्रायंगल में एक ये प्रॉपर्टी होती है, अगर दो पैरेलल लाइन है, ये ग्राउंड और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं आपस में,
तो जब ये दो पैरेलल लाइन और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये भी होता है। तो हमारा जो ये एंगल होगा ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अब दूसरा तरीका एक तो यही है, इस प्रॉपर्टी से देख लो। दूसरा तरीका ये कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, अब देखो ये एंगल कितना होना था पूरा 90, ये 45 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 45 डिग्री। और ये कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 90, ये 45, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो ऐसे देख लो, तो ये 45 आ गया। अब देखो अगर ये 7 मीटर है, 7 मीटर की बिल्डिंग है, तो ये टावर की हाइट कितनी होगी है ये वाली, ये भी तो 7 मीटर होगी क्योंकि ये पैरेलल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी हॉरिजॉन्टल। तो अब देखो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं, ले लेते हैं ए बी सी, इसको बोल देते हैं डी और इसको बोल देते हैं ई, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर देखेंगे तो 10 45 कितना होगा, 10 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस क्या है BC, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया 7 मीटर। तो जो ये हमारा बेस है इसे हम रेड पेन से लिख लेते हैं जिससे पता रहे ये क्या है हमारा 7 मीटर, ये अभी हमने निकाला बेस। तो अगर ये लेवल 7 है ये लेंथ, तो ये लेंथ भी तो 7 होगी क्योंकि इसके पैरेलल ही तो है और इक्वल है, तो ये होगी 7। अब हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE में लगाते हैं तो क्या होगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है DE, बेस कितना है 7, अभी हमने निकाला ये रहा 7, 60 डिग्री क्या होता है √3, तो DE क्या आया 7√3। अब देखो टावर की, अब क्या पूछा है इसमें, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी होगी DE प्लस EC, DE प्लस EC, DE कितना आया 7√3 और EC कितना है, EC तो हमें दे रखा है पहले से ही कितना 7 मीटर, इसके पैरेलल होने की वजह से ये 7 मीटर है तो 7। तो अब हम क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेते हैं और क्या बचा √3 प्लस 1 मीटर, तो हमारा ये आंसर हो गया 7√3 से 7 कॉमन तो √3 प्लस 1 मीटर, तो ये आंसर हो गया 12th का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो सबसे पहले लाइट हाउस बना लो, ये ग्राउंड, ये लाइट हाउस और इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, ये इसका टॉप। अब इसका ऊपर वाले का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, बिल्कुल इसके पैरेलल होगी ये चीज़, ठीक है। अब देखो द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 40 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री डिप्रेशन के कहे। तो देखो दो एंगल बना लेते हैं हम डिप्रेशन में, एक तो ये रहा हमारा और एक हमारा ये रहा। तो देखो एक शिप ये रही, एक शिप ये रही। अब इसने कहा इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, तो दो शिप हैं, एक शिप ये रही, एक शिप ये रही और एक दूसरे के पीछे भी हैं। अब हमें बताना है कि देखो 30 डिग्री और 45 डिग्री किस एंगल को लेंगे, कौन सा छोटा है, ये छोटा है या ये छोटा है, ये छोटा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री और ये क्या होगा 45 डिग्री। अभी जैसे मैंने बताया था वो प्रॉपर्टी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उसे एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री और ये 45 है पूरा, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। अब इसने कहा है डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू शिप्स, तो डिस्टेंस कितना होगा दो शिप के बीच में, ये वाला पार्ट। अब पॉइंट दे देते हैं A B C D, हमें फाइंड करना है CD, लेकिन उसके लिए हमें ये पूरा BD और BC चाहिएगा। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल A B और D लेते हैं, तो कितना 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 75 मीटर अपॉन क्या आएगा BD, तो BD कितना आ गया, BD आ गया 75 इंटू √3 मीटर, ये आ गया। अब लेते हैं हम दूसरा ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल देखो इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि अब हमें BC भी तो चाहिए ना इसमें से माइनस करने को, तो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 मीटर अपॉन BC। 45 क्या होता है 1, तो BC कितना आ गया यहाँ से 75। अब हमें चाहिए था CD, निकालना तो हमें CD है और हमारे पास BD है, मतलब ये पूरा है, और BC है, BC मतलब यहाँ से यहाँ तक है। तो कैसे निकलेगा, इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो आ जाएगा ना हमारा CD। तो लिखते हैं CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD कितना है 75 √3 माइनस 75। अब इसमें से हम 75 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर,
यही हमारा क्या हो गया आंसर 75√3-1 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल बैलून है जो हवा में उड़ रहा है और ये ग्राउंड से कितने ऊपर, देखो ये जो लाइन है ना डैश डैश वाली, यह इस लड़की की देखने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इस लड़की के रिस्पेक्ट में, इसकी आई से। लेकिन जो ग्राउंड से जो हाइट दे रखी है बैलून की, वो कहाँ से दे रखी है हमें, ग्राउंड से। तो हमने कहाँ से लेंगे, हम ग्राउंड से, ना कि यहाँ से। तो ये 88.2 है। फिर इसने कहा है जो लड़की की हाइट है वो कितनी है, और 1.2, मतलब लड़की की हाइट ये है, ये कितनी है 1.2। तो अब देखो अगर ये 1.2 है, ये 88.2 है, तो ये कितनी होगी हमारे पास, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितनी आएगी 87। और ये यहाँ पे भी सेम है, तो ये भी कितनी होगी 87। फिर इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग में जब बैलून यहाँ पे था तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, ये 60 डिग्री का। और फिर जब बैलून कुछ टाइम बाद यहाँ पे चला गया तो कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का। तो पूछा है कि बैलून ने कितना मूव किया, मूव कितना किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, तो ये डिस्टेंस मूव करी बैलून ने। तो हमें यही फाइंड करनी है, हमें यही सॉल्यूशन निकालना है अपना। तो चलो करते हैं सोल्व। तो अब देखो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो तो हमारे पास एक तो ये पूरी डिस्टेंस हो इतनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और एक ये हो, तो इसमें से इसे माइनस, इस बड़े वाली में से इसे माइनस कर दूंगा तो ये बचेगी ना सिर्फ। तो करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया ए बी और सी, तो लिया हमने इन ट्रायंगल ए बी और सी। तो क्या आएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 87 मीटर। देखो हाइट पूरी नहीं लेनी 88.2, क्योंकि हम तो यहाँ से देख रहे हैं सिर्फ, एंगल तो यहाँ से 60 है, तो यहीं से लेंगे सिर्फ 87। और अब ये निकालना है, ये क्या है हमारे पास BC। तो BC क्या आएगा यहाँ से 87/√3 आ गया ये। अब देखो अब ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये ABC लिया तो यहाँ पे ले लेते हैं DE, तो ये हो गया DEC। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल DEC क्या होगा, क्या लेंगे 10 30 डिग्री, क्योंकि इसमें एंगल 30 है, 10 30, हाइट कितनी है 87, और ये कितना है ACE, CE होगा 87 × √3 मीटर, ये भी मीटर में, क्योंकि ये 1/√3 होता है तो इधर से जाएगा √3। आ गई हमारे पास ये दो वैल्यूज। अब देखो आ गए हमारे पास ये दो वैल्यू, CE आ गया BC आ गया। अब हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, हमें निकालना है BE। तो BE इज इक्वल टू किसके है हमारा, BC नहीं CE माइनस BC के, तो इसके इक्वल है ना। अब देखो CE क्या है हमारे पास, CE है 87 × √3 माइनस BC कितना है 87/√3 है ना। LCM लिया तो क्या आएगा √3, और ये क्या हो गया 3 × 87 माइनस 87। अब देखो 3 टाइम्स 87 में से जब माइनस 87 करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 87/√3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी। तो क्या आएगा ये 3 × 3, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर है 2 × 87 × √3। अब 3 से गया तो क्या आया 29, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 58√3 मीटर। तो मतलब इस बैलून ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस करा, 58.3 मीटर उसने चलाया। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले एक टावर बना लीजिए, ये रहा हमारा एक टावर। अब स्ट्रेट हाईवे से वो कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट हाईवे करने का मतलब है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखो अब ये रहा एक हाईवे, स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, ये रहा हाईवे, और ये रहा टावर, ठीक है। तो ये रहा हमारा टावर। अब देखो एक आदमी ने टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से मतलब ऊपर से एक गाड़ी को आते देखा, कितने एंगल पे डिप्रेशन के 30 डिग्री, मतलब एक ये मान लो ये यहाँ पे कर गया ज्वाइन। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारी कार है, ये कार है, और ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन बना रहा है, तो ऐसे होगा। ये एंगल कितना बताया हमें 30 डिग्री। फिर इसने कहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो टावर की साइड आ रहा है ऐसे एक यूनिफॉर्म स्पीड से, आगे की साइड चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। और 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो देखा गया वो 60 डिग्री था, मतलब कि कहीं पे पास आ गया होगा, तो वो मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये रही अब कार। तो ये एंगल कितना हुआ पूरा, ये वाला एंगल, ये है हमारा 60 डिग्री,
60 डिग्री है ये। और कितना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आया है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये कितनी देर में कवर किया गया? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में। तो इसने पूछा है कि टाइम टेकन बताओ कि कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम और लगेगा। तो चलो इसको अब सोल्व करते हैं। देखो इस फिगर से क्लियर हो रहा है, थोड़ा साफ सी दूसरी फिगर बनाए। चलो एक दूसरी फिगर ले लेते हैं, फिगर के हिसाब से दूसरी फिगर कि मान लो ये था हमारा टावर, ठीक है, ये हमारा क्या है? टावर। यहाँ पे ये कोई इंसान खड़ा है और ये रहा हमारा एक स्ट्रेट हाईवे। इससे इधर की साइड गाड़ी आ रही है, मतलब किधर? ऐसे जाएंगी कार। अब ये यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, ये बंदा, इसने देखा एक कार यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, ये कार यहाँ पे थी। इसने देखा कि तो ये जब देख रहा है तो लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कहा गया वो कितना कहा गया है? 30 डिग्री। तो जो ये एंगल होगा ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब देखो कुछ देर बाद, 6 सेकंड बाद, जो ये कार है ये यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। भाई कार तो आगे की साइड चल रही है, ये तो है नहीं है, यहीं पे रहेगी। तो जब कार यहाँ पे आ गई तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहा वो कितना बन गया? ये वाला बड़े वाला, ये हो गया अब 60 डिग्री। तो ये कहा गया है। और ये जो डिस्टेंस है ये इसने कितने सेकंड में मूव करा? 6 सेकंड्स में। तो अब बताना है कि इस कार को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये बताना है बस। तो अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जो ये हाइट है ये हमारी x है टोटल, ये पूरी हाइट क्या है? x। अगर ये हाइट x है, देखो पहले तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में देखा कि ये एंगल सेम होता है। अब अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो सबसे पहले A, B, C और D मान लो। तो इन ट्रायंगल ABC देखो, सबसे पहले क्या लगाएंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन BC। तो BC कितना आएगा हमारा? x अपॉन √3 मीटर। आ गया हमारा BC x अपॉन √3 मीटर। अब लगाएंगे हम दूसरे में इन ट्रायंगल ABD। अब कितना आया हमारा? tan 30 डिग्री और ये क्या आएगा? x अपॉन BD। तो यहां से BD कितना आएगा हमारा? √3x मीटर, मतलब x √3x या x इंटू √3 मीटर, ऐसे ये आ गया। अब गाड़ी ने देखो मूव कितना किया? D टू C कितने टाइम में? 6 सेकंड में। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जो स्पीड आई ना वो ही रहेगी हमेशा, चेंज नहीं होगी। ये कहने का मतलब था यूनिफॉर्म स्पीड का। अब देखो, अब हमारा BD आ गया, BC आ गया, तो CD कैसा आएगा? इसमें से इसे माइनस कर दूं तो क्या आएगा? CD इज इक्वल टू √3x माइनस x बाई √3। तो ये क्या आएगा? 3x माइनस x, 2x बाई √3 मीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब टाइम कितना लिया? 6 सेकंड। तो स्पीड कितनी आएगी? स्पीड आएगी यहाँ से, देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना लिया? ये 6 सेकंड। तो ये डिस्टेंस, तो स्पीड निकाल लेते हैं इसकी। स्पीड कितनी आएगी? 2 अपॉन √3x अपॉन 6। तो ये कहाँ चला जाएगा? 6 यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 3। तो क्या आया? x अपॉन 3√3 क्या आई हमारी? स्पीड, मतलब मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई? स्पीड आ गई। तो अब उसकी स्पीड ये है, तो स्पीड बाद में भी यही रही होगी। और BC जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? x बाई √3 मीटर। मतलब डिस्टेंस तो इतना कवर करना है, स्पीड हमारी ये है, तो टाइम कितना लगेगा? इस फॉर्मूले से फिर आ जाएगा। देखो टाइम निकालना है ना इस बार, तो इस बार जब हम टाइम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? ये रहा, x अपॉन √3। लिखो x अपॉन √3। स्पीड कितनी है हमारी? x अपॉन 3√3। तो इस x से x कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल। क्या आया हमारा? 3 सेकंड। तो हमारा आंसर कितना होगा? सिर्फ 3 सेकंड। मतलब उसे C से B में जाने में जो टाइम लगा वो 3 सेकंड लगा। मतलब फुट ऑफ द टावर पहुंचने में कितना लगा? यहां से 3 सेकंड। और यहां से पूछा जाता तो कितना लगा? 6 + 3 9 सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। चलो उसको देखते हैं। अब देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। सबसे पहले एक टॉप ऑफ अ टावर बना लो। मान लो ये रहा हमारा टावर, ठीक है, ये रहा हमारा क्या? टावर। अब फिर यहाँ पे एक बेस बना लो। अब इसने कहा टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो अब देखो यहाँ पे, तो इसने कहा है कि 1.4 मीटर, तो 4 मीटर कहाँ होगा? इसके पास होगा, तो 4 मीटर मान लो ये रहा, तो ये पॉइंट है 4 मीटर। तो 9 मीटर मान लो यहाँ पे, ये रहा हमारा
9 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर, ये 9 मीटर। द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। कि जो ये हाइट है ये कितनी प्रूफ करनी है हमें? 6। तो देखो ये ऐसे होगा एक एंगल, एक ही हमारा ऐसे होगा। तो इस हाइट को मान लो y, क्या मान लो हम? y मान लेते हैं। प्रूफ हमें 6 करनी है, ये मतलब y इज इक्वल टू 6 लाना है हमें, y इज इक्वल टू 6 प्रूफ करना है, लेकिन अभी से y मान लो। अब इसने कहा है कि जो ये दो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब मान लो अगर ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है, ये एंगल क्या मान लिया मैंने? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? हमने पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना। अब देखो इसे मान लेते हैं ए बी सी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 4 होगा। ठीक है, इसे लिखा रहने दो, ये आ गया। अब इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है? ए बी डी, इसमें क्या होगा? इसमें होगा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 9। ये हो गया ना, वाई अपॉन 9। अब देखो, अब हमें एक चीज पता है कि टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से, जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि इस ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कोट थीटा के। अब कोट थीटा आ गया 1/9। ठीक है, अब अगर इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1, इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं कहता हूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड इक्वेशन 2 तो क्या आएगा? देखते हैं। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 4 इंटू वाई अपॉन 9। और टेन थीटा और कोट थीटा, अब देखो जो कोट थीटा होता है वो होता है 1/10 थीटा, ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस टेन थीटा से ये टेन थीटा कट गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 36। 36 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो वाई क्या आएगा? 6। कितना आएगा वाई? 6 मीटर। और हमें प्रूफ क्या करना था? देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था? देखो कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर प्रूफ करनी थी, y इज इक्वल टू 6, और ये प्रूफ हो गया। तो मतलब हमारा ये भी हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर 9 खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम अगला देखेंगे ट्राइंगल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।